ये संसदीय लोकतंत्र का न्यू नॉर्मल है। पैगासस जासूसी मामले में जांच की मांग कर रहे विपक्ष के विरोध को रोकने के लिए राज्यसभा में मार्शल बुलाए गए। लोकतंत्र के मंदिर की ये तस्वीरें बताती हैं कि संसद असहमति और विरोध की जगह नहीं रही। विपक्ष का आरोप है कि आजादी के 74 साल में संसदीय लोकतंत्र की ऐसी शर्मनाक तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई, जब बाहर से लोग बुलाकर विपक्षी सांसदों की पिटाई की गई। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। दरअसल राज्यसभा में आम बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पेश होने के बाद विपक्ष ने इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई थी। जिसे अनसुना करने पर विपक्ष उत्तेजित हो गया। विरोधी दलों का कहना है कि बिल को जबरन पारित करवाने के लिए संसदीय सुरक्षा कर्मियों को अंदर बुला लिया गया और सुरक्षा सेवा के बाहर के लोगों को भी तैनात कर दिया गया। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पैगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। विपक्ष का आरोप है कि महिला सांसदों को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि उन्होंने 55 साल के अपने संसदीय करियर में सांसदों और खासतौर पर महिला सांसदों पर इस तरह का हमला होता नहीं देखा। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि महिला सांसदों के सामने पुरुष सुरक्षा कर्मियों और पुरुष सांसदों के सामने महिला मार्शलों को तैनात किया गया था। घटना से नाराज विपक्ष की 15 राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में संसद में गांधी जी की प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष ने कहा कि संसद में हमें अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कहे, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। विपक्ष के मार्च के बाद शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं बीमा बिल पारित होने के बाद राज्यसभा 3 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना था। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष की एक बैठक बुलाई। जो भी हो, ये साफ हो गया है कि देश का संसदीय लोकतंत्र 74 वर्ष की उम्र में भी परिपक्व नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।